Hi, so we will be starting with इंटरनेशनल हेल्थ। तो इंटरनेशनल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही लोग छोड़ देते हैं, बट इट इज़ लाइक अ पासिंग क्वेश्चन इन एग्ज़ाम्स। तो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी में टुडे विल डू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एब्रीवेशन होती है WHO। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि होता क्या है। तो ये यूनाइटेड नेशन की एक हेल्थ एजेंसी है। तो यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी कमिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसकी हेल्थ वाला पार्ट है WHO, विच इज़ स्पेशलाइज्ड एंड नॉन पॉलिटिकल। तो फिर हम देखते हैं कि WHO शुरू कब हुआ था। तो उसके लिए जो हमें ईयर याद रखना है, दैट इज़ इंडिया की इंडिपेंडेंस से 1 साल पहले और 1 साल बाद। तो 1946 में इसका ड्राफ्ट बनाया गया था बाय TPC, विच इज़ टेक्निकल प्रिपरेटरी कमेटी। और 1948 में इट केम इनटू फोर्स ऑन 7th अप्रैल। तो 7th अप्रैल इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे। ऑब्जेक्टिव क्या था, सिंपल भाषा में इट इज़ हेल्थ फॉर ऑल। तो जस्ट टू elaborate it, it is attainment of the highest level of health by all people। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन क्या था WHO को, तो इसे हम याद रख सकते हैं कि WHO इज़ द डायरेक्टर, और जितनी भी कंट्रीज़ है वो है एक्टर्स, और यूनाइटेड नेशन एक प्रोडक्शन कंपनी है। तो WHO क्या करता है, डायरेक्ट करता है और कोऑर्डिनेट करता है सभी इंटरनेशनल हेल्थ वर्क को। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्योंकि और भी काफ़ी एजेंसीज होती है जो कोऑर्डिनेट करती है। हेडक्वार्टर्स किधर है WHO के, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड पे। तो हम आते हैं ब्रॉड एरियाज ऑफ वर्क की, मोटा मोटा क्या काम करता है WHO। तो सबसे पहले क्या है कि जो कुछ कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ है विच आर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, तो उसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना। तो उसके बाद हेल्थ सर्विसेज कम्प्रीहेंसिव, मतलब ये नहीं कि एक ही डिसीज़ के लिए हम हेल्थ सर्विस दे रहे हैं, हम ऐसी हेल्थ सर्विस दे रहे हैं जो हर एक डिसीज़ को कवर करे, जो मतलब मोस्टली जो हेल्थ प्रॉब्लम्स उन्हें कवर करे। तो उसे कहते हैं कम्प्रीहेंसिव हेल्थ सर्विसेज। उसके अलावा फैमिली हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, फिर हेल्थ स्टेटिस्टिक्स, बायोमेडिकल रिसर्च, फिर WHO पब्लिश लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन, एंड ऑल्सो कॉपरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होते हैं WHO के फंक्शंस। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर कि WHO में क्या क्या आता है। तो WHO के मेन 3 वर्किंग यूनिट्स होती है। सबसे पहली तो होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड और सेक्रेटरीट। तो हम देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये मेन होता है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है, हेल्थ पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो हेल्थ पार्लियामेंट है और सबसे बड़ी बॉडी है, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसके फंक्शन क्या है कि सबसे पहला तो जो भी इंटरनेशनल, मतलब हर एक कंट्री में हेल्थ पॉलिसी और प्रोग्राम बन रहे हैं उसको डिटरमाइन करना, और इंटरनेशनल लेवल पे, और पिछले साल के काम को रिव्यू करना, और अगले साल के बजट को अप्रूव करना, और मेंबर स्टेट्स, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके मेंबर्स को इलेक्ट करना। सेक्रेटरीट क्या आता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है और टेक्निकल चीज़ों को देखता है। तो चीफ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ WHO के अंदर 3 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आती है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया। हमें एक तो क्या याद रखना है कि 6 होती है, तो 6 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज़ साउथ ईस्ट एशिया, देन अफ्रीका, द अमेरिकन्स, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक। इसमें हमें हेडक्वार्टर से याद रखना है साउथ ईस्ट एशिया के, विच इज़ इन न्यू दिल्ली इंडिया, एंड वी कैन ऑल्सो रिमेंबर अमेरिका का वाशिंगटन DC USA। देन वर्ल्ड हेल्थ डे 7th अप्रैल। तो उसके हर साल अलग अलग थीम्स होते हैं। तो जो 2016 का था दैट वाज डायबिटीज़। नाउ उसके बाद आते हैं कि जो बाकी हेल्थ एजेंसीज है उसके हेडक्वार्टर्स किधर है। सो वी नीड टू रिमेंबर WHO एंड यूनिसेफ। WHO की वी ऑलरेडी सो इट्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, एंड यूनिसेफ के इट इज़ न्यूयॉर्क USA। तो न्यूयॉर्क में UNDP के भी है और जेनेवा में ILO के भी है। बचा FAO विच इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके है इन रोम इटली। सो दिस वॉज अबाउट WHO। उसके बाद WHO में आगे हम डिसीजेस देखेंगे कि कौन से आते हैं। उसके अलावा लेट्स सी यूनिसेफ।
यूनिसेफ क्या आता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये पहले था जब बनाया गया था, तो अब इमरजेंसी हटा दिया गया है। अब ये मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ दोनों को, मतलब न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, इन सबको ये देखता है। तो यूनिसेफ में मेन गोबी कैंपेन है। गोबी कैंपेन क्या करती है? जी फॉर ग्रोथ चार्ट, ताकि चाइल्ड डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग हो। ओ फॉर ओरल डिहाइड्रेशन, ताकि डिहाइड्रेशन को ट्रीट किया जा सके। बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। आई फॉर इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मतलब जो भी कॉमन डिजीज़ है, जैसे टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस एंड मीजल्स। तो ये है गोबी कैंपेन। देन वे हैव 3 एफ्स, जो कि अब बन गया गोबी FFF कैंपेन। एफ में आता है फीमेल एजुकेशन, फैमिली स्पेसिंग एंड फूड सप्लीमेंट्स। So revising Gobi FFF, its growth chart, oral rehydration, breastfeeding,